हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम जो ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है समाचारों में भी, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वो क्या चीज़ है, तो वो वीराफिन वैक्सीन है। ध्यान दीजिएगा कि कोविशील्ड के बाद जो कोवैक्सीन के बाद अब कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया गया है, तो वीराफिन वैक्सीन का निर्माण किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह एक कोरोना वैक्सीन है जो बहुत कारगर साबित हो रही है। क्लिनिकल ट्रायल में भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में कोरोना मरीज जो हैं वो इससे ठीक हो रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो ये वीराफिन जो वैक्सीन है, इसका निर्माण कौन किया है, तो जो जायडस कैडिला, ध्यान दीजिएगा, जायडस कैडिला ग्रुप जो है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये जो जायडस कैडिला ग्रुप है, जायडस कैडिला ग्रुप के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो कि वीराफिन वैक्सीन को अभी निर्माण किया है। तो ये जो जायडस कैडिला है, इसका हेडक्वार्टर है भारत के अहमदाबाद में, और ये फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसमें चौथे नंबर पे आता है जायडस कैडिला भारत में। ध्यान दीजिएगा। और भारत में अगर इसकी बात करें तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में इसका रिसर्च सेंटर है, जहां ये दवाइयों का रिसर्च किया जाता है। और साथ ही साथ विदेशों में भी इन लोगों का व्यापार चलता है, और विदेशों में भी कई सारे रिसर्च सेंटर हैं, जैसे कि यूएस, कनाडा और साउथ अफ्रीका, यूके, इधर पे इसके रिसर्च सेंटर हैं जायडस कैडिला कंपनी के। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब वीराफिन का जब ट्रायल हुआ तो 25 से 30 सेंटरों में इसका ट्रायल किया गया था, जिसमें फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना मरीजों में बहुत सुधार बताया गया है। कि ट्रायल किया गया 25 से 30 जो सेंटर थे उसमें, तो देखा गया कि बहुत कारगर साबित हो रहे हैं और दवाओं की अपेक्षा। और ये जो वीराफिन है, ध्यान दीजिएगा कि वीराफिन का जब ट्रायल किया गया तो इसमें देखा गया कि इसके इस्तेमाल से जो 7 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, मात्र 7 दिनों में 91.15% जो कोरोना संक्रमितों का रिपोर्ट नेगेटिव आया। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कोरोना वैक्सीन जो है, उन कोरोना वैक्सीनों में ये वैक्सीन वीराफिन अगर जैसे क्लिनिकल ट्रायल में आया है, अगर उसी तरह रहा तो बहुत ही भूचाल मचाने वाला है। ये कोरोना से लड़ने में बहुत ताकत मिलेगी और आसानी होगा। ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। तो इसको जो DCGI है इंडिया का, मतलब जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, वो वीराफिन को आपातकाल स्थिति में, ध्यान दीजिएगा कि आपातकाल स्थिति में उपयोग की मंजूरी दे दिया है। ये वीराफिन जो कोरोना वायरस वैक्सीन है उसको। जब वीराफिन का क्लिनिकल ट्रायल किया गया तो देखा गया कि जितने भी सांस संबंधित परेशानियां थीं उनको दूर करने में इससे मदद मिली इस दवाई के थ्रू। ध्यान दीजिएगा। और कोरोना जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रहार जो होता है वो सांस नलिकाओं में ही होता है, फेफड़ों में ही होता है। और ये जो दवाई है वो सांस संबंधित परेशानियों को दूर करने में इससे मदद मिली, ऐसा दावा कंपनी ने किया है। और इस दवाई के प्रयोग से जो ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग होता था वो 48 घंटे एक इंसान के लिए होता था, वो घटकर 28 घंटों में आ गया। मतलब ये दवाई कारगर साबित हो रही है। और वीराफिन के बारे में कंपनी जो दावा कर रही है, ये जो जायडस कैडिला ग्रुप है वो दावा कर रही है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने दावा किया कि शुरुआती वक्त में अगर इस दवाई का इस्तेमाल किया गया, मतलब कोरोना होने के शुरुआती दौर में, तो इस दवाई से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगा, ऐसा कंपनी दावा कर रही है। और जो वीराफिन है, ये वीराफिन को बनाया गया है, तो बताया जा रहा है कि जो ये दवाई है वो हेपेटाइटिस, ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस के इलाज के लिए इसका उपयोग होता आया है। और उसी को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया है, कोरोना वैक्सीन बनाया गया है। और जो ये वीराफिन है, ये वीराफिन जो है वो केवल डॉक्टरों की सलाह के बाद ही मरीजों को दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अभी इस वैक्सीन का जो भी कीमत है वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है, अभी उस कीमत को नहीं बताया गया है। जब वो मार्केट में लॉन्च होगी तो फिर पता चल जाएगा। और ये जो वीराफिन वैक्सीन है, ये वीराफिन वैक्सीन जो है वो 18 साल से अधिक उम्र वालों लोग के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा, 18 से अधिक उम्र को ये वैक्सीन लगाया जाएगा जो वीराफिन का है, ऐसा इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। और जो ये वीराफिन जो है, अगर ये वीराफिन क्लिनिकल ट्रायल की तरह ही अगर अच्छा साबित हुआ, कारगर साबित हुआ, तो हमें कोरोना मरीजों
से राहत मिलेगी। ध्यान दीजिएगा कि कोरोना मरीजों की संख्या बहुत हद तक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और कोरोना से लड़ने में भी ताकत मिलेगी। इसलिए ये सब चीज़ों को, क्लिनिकल ट्रायल को देखते हुए जो DCGI है, ध्यान दीजिएगा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उसने इसकी मंजूरी दी है कि आपातकाल स्थिति में इसका उपयोग किया जाएगा। इसी तरीके से ये टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी नया है, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।